हेलो दोस्तों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जीरो से बड़े में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं क्लास 12 में सब्जेक्ट हिंदी कॉमर्स और चैप्टर बातचीत का विशेष रूप पर चर्चा करने वाले हैं। बातचीत का सारांश देखने वाले हैं जो कि सब्जेक्ट हिंदी कॉमर्स का है और सारांश जो है ये 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल साधारण भाषा में देखने वाले हैं। आप लोग को साथ में PDF भी मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, अगर सिलेबस का वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ, तो देखिए चैप्टर 1 बातचीत का सारांश देखने वाले हैं। उसके पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि आपका ये जो चैप्टर है बातचीत का लेखक कौन है। तो बातचीत का लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट है। आप लोग को लेखक का नाम जरूर याद कर लीजिएगा, तो वो जो है आप लोग को 10 मार्क्स प्लस देकर जाएगा। और इसका जन्म जो है 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। निधन 2 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ था। इसका जो निवास स्थान है इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। आप लोग को इतना पता रहना चाहिए बातचीत के बारे में। बातचीत जो है इसका लेखक कौन है, जन्म कब हुआ था, निधन कब हुआ था और इसका निवास स्थान कहाँ है। आप अपने नोटबुक में जरूर इन्हें नोट करते चलिएगा। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं इसका सारांश। बालकृष्ण शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। ये जो बालकृष्ण शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। ये जो बोलने के लिए दिया गया है, ये एक वरदान के रूप में दिया गया है। हम जो बोल पाते हैं ये ईश्वर का वरदान है एक तरह से। बालकृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। वाक शक्ति मतलब बोलना। हम अगर नहीं बोल पाते तो ये गूंगी हो जाती, ये दुनिया अगर गूंगी हो जाती, गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। फिर वो कहते हैं कि बातचीत में वक्ता स्पीच की तरह नाच खराज जाहिर करने का मौका नहीं देता। वो कहते हैं कि बातचीत यानी कि बातचीत के जरिए बातचीत हम किसी से नहीं कर पाते, यानी कि हम किसी को बोल नहीं पाते, किसी को कुछ कह नहीं पाते, तो ये जो गूंगी हो जाती, ये दुनिया पूरी गूंगी सृष्टि हो जाती। फिर इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। वक्ता यानी कि बोलने वाला जो होता है स्पीच की तरह नाच खराज जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है इसमें। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। वे कहते हैं कि जैसे आदमी को ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने इत्यादि की ज़रूरत है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। बातचीत भी बहुत ही आवश्यक है। अति मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। इससे जो चित्त है वो हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है और मवाद जो हृदय में जमा रहता है वो भाव बनकर उड़ जाता है। वो कहते हैं मवाद जो अंदर में बना रहता है, जैसे हम किसी से नफरत करते हैं, अगर उससे बैठ के बात कर लिया जाए तो ये जो हृदय में गंदगी भरी रहती है, उसके प्रति नफरत भरी रहती है, तो बातचीत के जरिए वो भाव बनकर उड़ जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। वेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बेन जॉनसन का कहना है। ये आप लोग को 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव देकर जाएगा। जी हाँ, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, ये 2 मार्क्स में भी आता है। बोलेगा कि बेन जॉनसन क्या कह रहे हैं, तो बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी कि बोलने से ही पता चलता है कि आदमी कैसा है। जी हाँ, तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को देख लेते हैं। अगर आप लोग इस सेम टू सेम पैराग्राफ को आप उतार दीजिएगा, सही तरीके से ध्यान से देख लीजिए, आप अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो एडिशन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, अर्थात जब 2 लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल कर बातें करते हैं। एडिशन का मानना है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एडिशन का मानना है कि असल बातचीत जो है सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, अर्थात जब 2 लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलकर बातें करते हैं। एडिशन जो कहते हैं कि जब 2 आदमी व्यक्ति रहता है तभी
अपना दिल जो है एक दूसरे के सामने खोल कर बातें करते हैं। नहीं तो 4 आदमी आ जाता है तो उसमें बात नहीं हो पाता है। जैसे 4 आदमी आता है तो उसमें क्या बात करेगा, उसमें और कुछ हो जाता है। और 2 आदमी रहेगा तो अपने वो उसका बात करेगा, वो उसका बात करेगा। जी हाँ, लेखक के अनुसार 3 लोगों के बीच बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है। लेखक कहते हैं कि 3 लोगों के बीच बातचीत केवल फॉर्मेलिटी है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को देख लेते हैं। अगर आप लोग इस सेम टू सेम पैराग्राफ को लिख देते हैं तो आप लोग को 5 मार्क्स कोई रोकने वाला नहीं है। जी हाँ, 5 मार्क्स का 5 मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स आप लोग को कम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप इतना साधारण भाषा में लिख कर आइएगा तो। जी हाँ, लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आप लोग को 2 मार्क्स में आता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये जो है यूरोप के लोगों में बातचीत का करने का हुनर है। इनमें से प्रसंग इनके प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है। यानी कि उसका जो बातचीत करने का हुनर जो है वो बहुत ही अत्यंत अच्छा है। इससे सहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। अंततः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बात कर लेनी चाहिए, और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। जिससे ये जो कहते हैं बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि हम अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए, ऐसी शक्ति पैदा करना चाहिए, ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए कि हम अकेले खुद से बात कर लिया करें और किसी का ज़रूरत नहीं हो पाए। वो और बातचीत का यही एक उत्तम तरीका है, यही सही तरीका है बातचीत करने का। जी हाँ, तो अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और फ्री में आप लोग को इसी चैनल पर तैयारी कराया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।